गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना साहिबाद पुलिस टीम ने लूट, स्नैचिंग और चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम आकाश और अनिल है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और स्नैचिंग किए हुए मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 10,000 रुपये बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों पर कई लूट, स्नैचिंग और चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने उनके आपराधिक इतिहास का खुलासा किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। थाना टीला मोड़ पुलिस टीम ने लूट और स्नैचिंग और चोरी के आरोप में 30 हाथों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सचिन उर्फ सुक्ता, किशोर ठाकुर और मनोज उर्फ चावल। पुलिस ने उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कई लूट, स्नैचिंग और चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम ने उनके आपराधिक इतिहास का खुलासा किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि अभी फिलहाल में रात में हुई थी मुठभेड़। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में सांस लेना मतलब रोजाना 49 सिगरेट पीना जैसा। बता दें कि पूरा मामला नई दिल्ली का, जहां पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के कई इलाके जो रेड जोन में, वह AQI 1000 से ऊपर या आसपास है। ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य सलाहकार मास्क लगाकर बाहर निकलने या घर से निकलने की सलाह दे रहे हैं। दिल्ली में कई इलाकों में सांस लेना मतलब सिगरेट पीने जैसा है। राष्ट्रीय राजधानी में सबसे खराब स्थिति 1023 के AQI पार है, जहां एक व्यक्ति प्रतिदिन 49 सिगरेट पीने के बराबर है। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी ने किया खाद व बीज की 2 दुकानों पर कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का लगा, जहां पर पहले सतगुरु खाद भंडार सूचना पट नहीं पाए गए तथा 2 पर अंकित जय किसान बीज एवं खाद भंडार पर मात्र जय किसान बीज भंडार का बोर्ड अंकित पाए गए। दुकान पर खाद भंडार का बोर्ड व सूचना पट नहीं पाए गए, जिसके लिए लाइसेंस धारक अनूप अग्रवाल को बोर्ड लगाने का नोटिस जारी किया गया और हिदायत दी गई कि किसानों को किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। यदि किसानों द्वारा किसी भी प्रकार की सही शिकायत प्राप्त होती है तो दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसका अतिरिक्त मंडी आंवला स्थित संचालित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किए गए, जहां पर RFC धान क्रय केंद्र, जिसके प्रमुख रोहतास कुमार, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी मौजूद मिले। धान क्रय केंद्र पर राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम रामनगर का धान तुल रहा था। कृषक से वार्ता की गई तो उनके द्वारा कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा UPSSC द्वारा संचालित धान क्रय केंद्र, जिसके प्रभारी केशव प्रसाद उपस्थित मिले। धान क्रय केंद्र पर विजय निवासी ग्राम कसुमरा के धान की तौल हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धान क्रय केंद्रों पर बारदाना आदि पर्याप्त मात्रा में पाए गए। यदि किसी भी कृषक को खाद एवं धान क्रय के संबंध में कोई समस्या हो तो मोबाइल नंबर 9454417999 पर अपनी समस्या बताकर समाधान करा सकते हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। किसानों की समस्याओं को लेकर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का लगा, जहां पर तहसील परिसर में समय 11 बजे होने वाले भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक पंचायत में समस्याओं के संबंध में मांग पत्र जिलाधिकारी बरेली को प्रेषित किया द्वारा जिलाधिकारी आंवला को सौंपा गया। किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में अवगत कराया गया कि आंवला तहसील के किसानों की निम्न समस्याएं हैं, जिनका समाधान करने की मांग की गई। यह कि छुट्टा पशुओं से किसानों की मेहनत की फसल बर्बाद हो रही है। शासन व प्रशासन के स्तर पर कोई वास्तविक समाधान नहीं हो पा रहा है। केवल कागजों व आंकड़ों में ही सब हेराफेरी चल रही है। भारतीय किसान यूनियन तहसील इकाई आंवला के द्वारा बीते समय भी रबी फसल की बुआई के पूर्व ज्ञापन उप जिलाधिकारी आंवला को सौंपा गया था, जिसमें नकली DAP की बिक्री रोकी जाए, DAP की गेहूं व आलू की बुआई में कमी न हो, गेहूं के नकली बीज की बिक्री न हो तथा अधिक मूल्य पर बिक्री न हो। परंतु ये सभी अनैतिक कार्य यदि हुए तो उपरोक्त समस्या को गंभीरता से लिया जाए। इस सीजन में नकली खाद के साथ मामले में छापेमारी किन दुकानों पर हुई है, इसकी जानकारी दी जाए। छुट्टा पशुओं के समाधान को गौशालाओं की व्यवस्था की जाए, जो कि बहुत हालत दयनीय है। अधिकतर गौशालाएं आदि के अभाव में रात को गौशालाओं में संरक्षित पशुओं को किसानों के खेतों में छोड़ दिया जाता है तथा खेतों में काम आ रहे किसानों को सांडों से जान के खतरा है। ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, इसका समाधान किया जाए। इसके अलावा बिजली विभाग के द्वारा सिंचाई के वास्ते किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि रात्रि में सिंचाई करने पर छुट्टा सांड से किसानों की जान को खतरा बना रहता है। आंवला तहसील में लेखपाल व कानूनों के स्तर पर उच्च अधिकारियों के आदेश उपरांत भी किसानों के काम पेंडिंग और लंबित पड़े रहते हैं। यह भ्रष्टाचार का एक सोचा समझा तरीका है। उन्होंने इसे रोकने की मांग की और लंबित मामलों में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों को दंडित करने की भी मांग की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में बन रही 2 फैक्ट्रियों में क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला के ग्राम अतरछेड़ी के रहने वाले मुदित प्रताप सिंह वर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने सीएम के नाम उपजिलाधिकारी आंवला को सौंपे ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में 2 बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं, जिनमें क्षेत्र के युवाओं को 50% रोजगार दिए जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वे आमरण अनशन करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला गांव पुन्नापुर के रहने वाले महकूलाल अपनी मोटरसाइकिल से आंवला के एक बारात घर में दावत खाने आया था और उसने अपनी बाइक बाहर खड़ी कर दी। जब उसने बाहर आकर देखा तो उसकी बाइक वहां पर नहीं थी। काफी खोजबीन की मगर पता नहीं चला तो थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुंवर बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पुलिस ने एक और सटोरियों को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला है, जहां पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान को लेकर आंवला पुलिस लगातार सटोरियों पर कार्रवाई करती जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल अरुण कुमार व कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और जीजीआईसी के निकट पहुंचे, जहां पर उन्होंने सट्टे की खाईवाड़ी करते एक युवक को दबोच लिया। उसने अपना नाम इम्तियाज और पेटा निवासी किला बजरिया बताया। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि नगर में किसी भी अराजक तत्वों को गैरकानूनी कार्यों की जगह नहीं है। जो भी ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। देवरनिया के प्रभारी इंस्पेक्टर पर अवैध खनन का आरोप। मुख्यमंत्री समेत आला अफसरों से शिकायत, कार्रवाई की उठी मांग। एसडीएम ने जांच कराकर कार्रवाई की बात की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया के प्रभारी इंस्पेक्टर को लेकर एक और मामला सामने आया। प्रभारी इंस्पेक्टर के संरक्षण में अवैध खनन होने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई है। कोतवाली देवरनिया के प्रभारी निरीक्षक रहे देवेंद्र सिंह धामा के तबादले के बाद कोतवाली पर किसी प्रभारी निरीक्षक की तैनाती नहीं की गई है। कोतवाली के इंस्पेक्टर क्राइम मुकेश कुमार सिंह प्रभार देख रहे हैं। प्रभारी इंस्पेक्टर छुट्टी पर गए। कोतवाली के एक बीमार सिपाही से फोन पर हालचाल लेने के दौरान अश्लील बात बोलने के मामले में जांच के घेरे में आ गए हैं। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है कि प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सिंह पर एक और आरोप लगे हैं। जोया कुर्मी द्वारा सूबे के मुख्यमंत्री समेत डीजीपी, एडीजी बरेली जोन, आईजी आदि को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिकायत कर देवरनिया के प्रभारी इंस्पेक्टर के संरक्षण में थाना क्षेत्र के मोहनपुर, मंगतपुर, कठर्रा, कमालपुर, रिछा स्टेशन, मुंडिया जागीर, अभयपुर, दमखोदा, रिछा, कस्बा बकेनिया, स्वाले में अवैध खनन होने की शिकायत की गई है। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। एसडीएम बहेड़ी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। वहीं अवैध खनन कहीं पर भी नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह कहना रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम बहेड़ी का। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। कठर्रा ढाल के पास नैनीताल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, 2 की मौत, 4 गंभीर घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर के पास एक बड़ा सड़क दुर्घटना हो गई। क्षतिग्रस्त हुई कार में सवार सुनील बजाज पुत्र ताराचंद व गौरव पुत्र सुनील दत्त निवासी थाना सुभाषनगर जिला बरेली की मौत हो गई, जिनको गंभीर अवस्था में पास के राममूर्ति मेडिकल कॉलेज भोजीपुरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये कार सवार सभी लोग बरेली सुभाषनगर से नानक मत्ता घूमने जा रहे थे। तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर कार पेड़ से जा टकराई और यह हादसा हो गया। शेष अजय पुत्र विजयपाल, प्रेम साहनी पुत्र पीके साहनी, हरप्रीत सिंह और गोलू पुत्र हरजीत सिंह का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची देवरनिया पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। आवश्यक लेखा पढ़ी कर मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली सब विच्छेदन के लिए भेज दिए। घटना की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।